मैसूर ओल्ड एज होम के मुंतज़मीन ख़ासकर वुमेंस विंग काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने आज एक स्पोर्ट्स इवेंट, एक ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट जहां पे आप जैसे देख रहे हैं, आप उम्र रसीदा खातून खड़ी हुई हैं, ये स्पोर्ट्स के जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका जोश और जज्बा देखिए। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं व्हीलचेयर में, व्हीलचेयर दिखाई दे रही है आपको, लेकिन इनके अंदर जो जोश और जज्बा है, थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा कि ये स्पोर्ट्स में किस तरह हिस्सा लेंगे। दीगर साथी जो देख रहे हैं आप, तमाम अपने अपने तौर पर स्पोर्ट्स के बाकायदा जो सिस्टम है वो अपनाते हुए, मैंने देखा कि यहाँ सुबह से मैंने ये तैयारियाँ चल रही हैं और पिछले कई दिनों से स्पोर्ट्स इवेंट को लेकर बहुत ही शानदार तौर पर तैयारियाँ की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्लेयर्स अपने अपने तौर पर शानदार तरीके से, यानी पूरे जोश के साथ ये जो खिलाड़ी मौजूद हैं अभी दिखाई दे रहे हैं आपको। चंद ही मिनटों में यहाँ पे स्पोर्ट्स शुरू होने वाला है। जो स्पोर्ट्स के मनाजिर होंगे आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। ओल्ड एज होम की जो मैंने कहा कि वुमेंस विंग जो है यही वुमेन विंग है जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लेने का एक ना भरपूर इरादा किया, बल्कि आज उसे शर्मिंदा ताबीर यानी मुकम्मल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम टीम को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल हो। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे शेख साहब भी मौजूद हैं। आइए सर, डॉक्टर नयाज साहब आइए सर, दूसरे जिम्मेदार अपने मौजूद हैं। माशाअल्लाह Sheikh handed over to Afid Khan. It is being relayed to Aisha I9, National Bronze Medalist, Junior Wushu 2021. By Mr. Sheikh Abdullah, State Gold Medalist, Wushu 2021 Junior and National Participant. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। मैसूर ओल्ड एज होम में आज एक यादगार दिन रहा। आज यहाँ सुबह 9:30 बजे से लेकर अभी 1:30 बज रहे हैं, एक स्पोर्ट्स इवेंट हुआ। आप तमाम जानते हैं मैसूर ओल्ड एज होम एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे सिर्फ आसरा या बसेरा कह सकते हैं, मगर इन मैसूर ओल्ड एज होम वालों की मुबारकबाद दूंगा कि ख़ुसूसन यहाँ पे जो ख़वातीन की विंग है उन्होंने आगे बढ़ते हुए
इन इनमेट्स को, जिनमें औरतें और मर्द हजरात शामिल हैं, इनमें एक तरह का जोश और जज्बा पैदा करने के लिए, क्योंकि तमाम इंसानों को जीने का उतना ही हक़ है जितना कि आम इंसानों को होना चाहिए। इस सोच को एक अमली शक्ल देते हुए आज यहाँ पे मैसूर ओल्ड-एज-होम में मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स खिलाए गए और तमाम को इसमें शरीक भी किया गया। एक तरह से इन इनमेट्स के अंदर एक तरह का एक जोश और जज्बा पैदा करने की बेहद कोशिश की गई, जिसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। दीगर तफसीलात यहाँ के जो शेख साहब हैं, शेख मकसूद साहब, उनसे और वुमेन विंग से कोई मोहतरमा सामने आकर इस बारे में बताएं तो मेहरबानी होगी। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद है, जज़ाकल्लाहु क्योंकि खैर। आप इन जैसे लोगों को जी। एक तरह से एक जज्बा पैदा करने के लिए आपने चाहिए, ये जी। सोच कहाँ से आई मैडम? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेइंतहा शुक्रगुज़ारती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी जगह पहुँचाया जहाँ पे सही मानों में खिदमत का मौका मिला है। देखिए, ये जो लोग हैं, ये अपने घरों से टूटे हुए दिलों के साथ यहाँ पे आते हैं, और अल्लाह के फजल करम से हमारे जो शेख मकसूद सदर साहब हैं, उन्हीं की बदौलत ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसको कायम किया है। और यहाँ पे जो टूटे हुए दिलों से आते हैं, तो जब यहाँ पे ये लोग आते हैं तो हम सब जो यहाँ पे कारकुनान हैं, उनका बहुत बड़े अंदाज से उनको अपनापन ऐसा देते हैं कि उनको वो अपनों जैसे यानी उनको फील ना हो कि हाँ, वो कहीं ये दूसरे तसव्वुर मुकाम ना पे। करे कि मैं गैरों में से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी भी मुमकिन हद तक कोशिश भी यही रहती है कि हम इस इदारे को आगे ले जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे अंदर जो इखलास का मादा है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, जो ऐसे लोगों से हमें मिला है, क्योंकि खिदमत जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मिलने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसे लोगों से मुलाकात करा कि इन लोगों की खिदमत करने का जो अजर हमें अता किया है, सुभान अल्लाह सुम्मा सुभान अल्लाह, मैं इसका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। और जो सबसे बड़ा अहम किरदार जो हमारे ओल्ड एज होम के अंदर निभा रहे हैं, वो जनाब है शेख मकसूद साहब, जो हमारे सदर मुकामी हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। तो मैं आप सभी से यही बात कहूँगी कि इस इदारे को मजबूत करने के लिए क्योंकि वह हमारे मुस्लिम तंजीम में तो कभी ऐसा इदारा नहीं है, तो महसूस जहाँ तक मेरी नज़र गई है, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि एक ऐसा इदारा है जो हमें सख्ती की ज़रूरत है। तो मैं अब सभी से यही उम्मीद करती हूँ और अपील भी करती हूँ कि इस इदारे को मजबूत करने के लिए हम एकजुट हो जाएं। ये फ़िरक़ाबंदी मसलक किस तरह ये सारा जो है इसे एक तरफ रखिए, कलमे की बुनियाद पर ये इदारा चल रहा है, ना कि फ़िरक़ाबंदी पर। तो इस कलमे की बुनियाद पर ये इदारा जो चल रहा है, इसको मजबूत लेने के लिए आप सभी आगे आइए और इस इदारे को एक मजबूत मकाम दीजिए, ताकि आगे हमारी मिलत के जो कमज़ोर तबक़ात के लोग हैं वहाँ यहाँ पे आके बचारा कर सके इंशाल्लाह। शुक्रिया मैडम। Today, Alhamdulillah, I'm feeling very proud to be a part of this organization. It's all because of our president, Sheikh Maqsoodul Hussain. It's all his effort and all his backing that we are able to do this. Being with old people, it's really sad to see that society has come to this state that parents are no longer wanted. When you were young, parents would have taken care of you, would have gone to any length to do anything for you. Whenever you're sick or whatever the problem is, your parents will always face all the hurdles and they will take care of you. But unfortunately, Raham nahi hai. There's no Raham in anyone's heart these days, and they have left such beautiful people on the roads. It's very disheartening. Alhamdulillah, being here has always been a privilege. We are able to serve a certain section of the community, and we try to bring smile on these people's faces. Alhamdulillah, we try to do something different and innovative, and we've tried to bring a smile on people's faces, and I'm sure they will remember this day for many days to come. And inshallah, we will be planning a lot more activities, keeping only these people in mind. Alhamdulillah. जैसे कि अभी ज़ैनब मैडम ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट ही हमारे कौम में नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उस पहल को आपने ना सिर्फ अमली जामा पहनाया, बल्कि ना सिर्फ बसेरे का जो लफ्ज़ था उससे हटकर आज आपने जो स्पोर्ट्स का इवेंट किया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से सोचे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो जानते हैं सफदर भाई, गुज़िश्ता 2.5 साल से हमारा ये ओल्ड एज होम चल रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खाने पीने का, रहने का, सोने का, दवाई वगैरह का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मैं इस मौके पर हमारे जितने भी डोनर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके ताउन के बग़ैर ये नामुमकिन था। उन्होंने हमारा बिल्कुल हर लिहाज से हमारा ताउन किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको दिक्के देने को और उनके इरादों को कबूल करे जी। यहाँ खाने पीने के इंतज़ाम के अलावा हमने सोचा कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ इंतज़ाम करें, और हमारे फीमेल विंग जो हमारी कोर कमेटी फीमेल विंग की है,
उन्होंने ये एक आइडिया लेके आए, जी। वो आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। उनके आइडिया को लबैक कहते हुए हमने आगे बढ़े। हमने जो है ना एक स्पोर्ट्स इवेंट रखने का सोचा। जैसे ही हमने एक मैसेज डाला हमारे व्हाट्सएप ओल्ड एज होम डोनर्स ग्रुप में, हमारे भाई जो है ना एक हमारे डॉक्टर हसीबुर रहमान साहब के साथ ही कोई 15,000 रुपये दिए कि इनको जो है ट्रैक शूट में जो है स्पोर्ट्स खिलाओ। हमारा यूनिफॉर्म जुब्बा इज़ार वगैरह है। जी। उन्होंने कहा कि जब स्पोर्ट्स क्लब खिला रहे तो इनको ट्रैक शूट में जो है ना एक बराबर अंदाज से करा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो देखते हुए हमारे एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, आज़म भाई, और फरजाना तबस्सुम मैडम के जो हमारे कोर कमेटी मेंबर हैं उनके भाई हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उन्होंने 15,000 रुपये दिए, तो दे के कहा कि उनको जो है ना स्पोर्ट्स शू दिलाओ। और कई लोगों ने जो है ना इसे कंट्रीब्यूशन करे। उसके बाद जो है ना इनका ड्रेस लाया गया, इनको शू सॉक्स वगैरह लेके गए। और ड्रेस भी जो है ना हम ना जो 800-900 का ड्रेस था, सिर्फ 400-500 रुपये में हमें ड्रेस मिल गया। और शू जो है ना 530, 570, 5 रुपये कुछ उसका MRP था। वो हमारे कोई एक साहब ने जो है ना मुबारक, उन्होंने 250 रुपये में हमें शू दिए। 50 रुपये के साथ जो है ना 25 रुपये में दिए। और कोई मैडम जो है ना ये फ़र्स्ट एड, आपने देखा होगा फ़र्स्ट एड की चीज़ें वगैरह 1000 रुपये के वो दिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई शामिल के लिए ताउन किए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे आए और हमारे इनमेट्स भी जो है ना बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करे। 5-6 गेम्स रखे थे हमने, आपने देखा। और ख़ासकर हमारे स्टाफ जितनी खिदमत करे, अलबत्ता हम नामिनल उनको एक हदिया दे रहे हैं सैलरी के तौर पे, लेकिन सैलरी के लिए उन्होंने काम नहीं करते। ये खिदमत खल्क के इसमें कर रही। और मैं समझता हूँ जो नेकी ये लोग कमा रही, चलो नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, फितरा वो तो है, लेकिन ये लोग जो खिदमत कर रही ये 5 फ़रोज़ से जो है ना ज़्यादा है। क्योंकि इनका जो है ना गिलाज़त उठाना, इनको नहलाना धुलाना, पाक रखना, उनको वक्त में खाना देना। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक खाने का मामला है, मैं समझता हूँ जो मेरे घर में अच्छा नहीं पकता होगा, आपके घर में उतना अच्छा नहीं पकता होगा। हफ्ते में 4-5 दिन जो है ना नॉनवेज पकता है। अच्छे से अच्छा खाने का इंतज़ाम हो रहा है, चाय का, पानी का, जूस का, फ्रूट का, इसका हर चीज़, हर लिहाज से जो है ना सारे लोग जो है ना खुश हैं। मैं फीमेल कोर कमेटी के मेंबरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें जो है ना बढ़ चढ़ कर डॉक्टर बुशरा मैडम ने हिस्सा लिया, फरहत बेगम, गुलनार परवीन, समीना, सैयदा तलत जमाल साहिबा, सैयदा उज़मा जबीन, तहसीन मैडम जो आपके सामने आए थे, और ज़ैनब बनीर जो अभी आपने के सामने गए। ये लोगों का कितना, ये लोग जो है ना सारे एम्प्लॉयड हैं, इनके पास काम है, लेकिन फिर भी ज़्यादा वक्त यहाँ सुबह से शाम तक आते हैं। 2 दिन में एक बार, 1 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार आते हैं, इनकी ज़रूरत देखते हैं। और फीमेल विंग जो हमारा जो अभी खुला है, उनकी ज़रूरत देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका मेरे पास अल्फाज नहीं शुक्रिया अदा करने के लिए। और ख़ासकर आपका, जैसे आपको मालूम हुआ कि मैंने आपको बोला भी नहीं, आपने फ़ोन करके कहा कि मकसूद भाई मैं आ रहा हूँ कवर करने के लिए। आप जो है ना काम कर रही हैं, आपकी भी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मैसूर में जो है ना, मैं समझता हूँ कि न्यूज़ चैनल में आप जो काम कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बोलने के लिए, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए, इसकी तारीफ़ करने के लिए मेरे अल्फाज नहीं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल करे। साथ ही साथ मेरे दोस्त हमारे ट्रेजरर साहब बसीरुद्दीन साहब सुबह से हमारे साथ हैं, और पूरे स्पोर्ट्स की कमेंट्री उन्होंने की है। आइए सर सामने। और ख़ासकर हमारे मैसूर के एथलेटिक्स जो बच्चे जो है ना, आइनैन, सऊद, अब्दुल्ला, वो बच्चा, और एक नाम आया था, क्या नाम उनका, जो बच्चे अप्लाई थे, वो आफरीद खान, उन्होंने सब आए, मशाल का इंतज़ाम किया है। और ख़ासकर नयाज़ पाशा आके जो है ना हमारे स्पोर्ट्स इवेंट का मशाल का लाइटनिंग करे। मैं उनका भी स्टाफ का भी, ख्वाजा भी आए थे, इब्राहिम साहब आए थे, और ख्वाजा साहब उनकी फैमिली वगैरह आए थे, इब्राहिम साहब आए थे, और बसीरुद्दीन भी की फैमिली, शमीम एजाज आए थे, और काफ़ी लोगों ने आए थे, हमारा हिस्सा दिए। कितने दिन लगी सर आप ये एक हफ्ता ट्रेनिंग मुसलसल इस पर मेहनत की गई? एक हफ्ते में 4-5 दिन ट्रेनिंग दी। अच्छा सर, आज के इवेंट में जो कामयाब हुए हैं उनको इनामत कब दिया? इंशाल्लाह इनका उनका इनामत है, वो मगला पे 1-2-4
26 जनवरी को इसमें फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड प्राइज़ है, थर्ड प्राइज़ है। अच्छा 26 जनवरी को देंगे आप 26 जनवरी को इनको इनामत देंगे। 26 जनवरी को फंक्शन है। जी। आपके इस माध्यम से मैं तमाम जो भी ये न्यूज़ सुन रही हूँ तमाम से आजीज़ाना मुताबाना अपील कर रहा हूँ कि 26 जनवरी को इंशाल्लाह 11 से 11:15 बजे हमारा फ्लैग हाइस्टिंग सेरेमनी है। जो भी ये न्यूज़ सुन रही बराए करम हमारे इस फंक्शन में आएँ और हमारे इनमेट्स की हौसला अफजाई करें और उनको ये महसूस हो कि हमारा कोई है कि हमें देखने वाला, ये करने वाला, उनको एक उम्मीद जगाएं। ये जो है ना सबके लिए कंसोलेशन प्राइज़ हैं, जितने इनमेट्स हैं, स्टाफ हैं, उनको जो है ना हमने ये प्रिंट किया है, किराया है। घुमाइए सर। ये इसमें जो है ना हमारे ओल्ड एज होम का लोगो है, ओल्ड एज होम का नाम है जी। और उनको जो है ना उनकी फ़ोटो है। सारे स्टाफ को और सारे इनमेट्स को ये है इसके हिम्मत अफजाई के लिए। इसके अलावा फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ है। वो जो है फर्स्ट प्राइज़ जो है ना 2-3 कप चाय का फ्लास्क, थर्मो फ्लास्क, और सेकंड प्राइज़ जो है ना दवाई रखने का प्लास्टिक का डब्बा, और थर्ड प्राइज़ जो है ना पानी की अच्छी सी बॉटल। बिल्कुल ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ रखा गया है। इंशाल्लाह ये इनामत जो हमारे चीफ गेस्ट आएंगे उनके हाथ से देने करेंगे। अहम बात, हमारे इस जलसे में हमारे एक कोर कमेटी मेंबर हैं फरजाना तबस्सुम मैडम, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि उन्होंने इस कर्नाटका में आए हैं, लेकिन ये कोविड नाम से उन्होंने आ नहीं सके। आज उनका आना था, तय था, लेकिन कुछ इशूज़ की बिना पर, ये कोविड के इशूज़ की बिना पर उन्होंने आ नहीं पाए। मैं उनको भी हमारे अदारे की तरफ से, हमारे इनमेट्स की तरफ से तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके देने को, उनके जज्बे को अल्लाह ताला कबूल। देखा आपने, एक अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवान बनता गया। इसी शेर के मुआफिक यहाँ पे ओल्ड एज होम का एक जो इदारा, एक जो सोच थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह फल फूल चुका है। और यहाँ पे माशाल्लाह मर्द और ख़वातीन कितनी तादाद में, यहाँ पे कितनी तादाद में है सर? 18, यानी मर्द और ख़वातीन की तादाद 18 है और 6 स्टाफ है। और इन लोगों का तमाम देख रेख का जो जिम्मेदारी है वो कोई मजाक नहीं है, बल्कि यहाँ के जो मुआइन हैं, वो चाहे लेडीज़ विंग हो या मर्द हज़रात हो, जिस तरह शेख साहब ने कहा, ये एक ऐसी खिदमत है जो वाकई काबिल तहसीन है। कौसर न्यूज़ को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 26 जनवरी को जिस तरह पे यहाँ पे ऐलान किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह जो दर्द रखते हैं इन इनमेट्स को आकर मिलें ताकि इनका दिलासा दे सकें। सबकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम।